अब जो एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 6 जो लास्ट क्वेश्चन है, इसमें फिगर बनाना है और ये फिगर बनाना सीखना आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 9th क्लास में फिगर बनाने वाले क्वेश्चंस भी बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बहुत ही ध्यान से बहुत प्यार से बताऊंगा कि इसमें फिगर कैसे ड्रॉ करना है, बस आपको ध्यान से समझने की जरूरत है। देखो क्या है, हमें दिया क्या है इसमें, इट इज गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड, एंगल एक्स वाई जेड क्या है 64 डिग्री। तो सबसे पहले आपके माइंड में क्या स्ट्राइक करना चाहिए, अरे यार एक्स वाई जेड अगर 64 है दैट मींस एक्यूट एंगल है कि नहीं। तो आप एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनाओ, एक्स ये रहा वाई और ये रहा जेड। अब आप बोलोगे कि आपने एक्स वाई को यहां क्यों लिया, यहां क्यों नहीं लिया, तो ध्यान से देखो, हमें बोला है एक्स वाई जेड 64 डिग्री है एंड एक्स वाई को प्रोड्यूस किया गया मींस इंक्रीज किया गया, बढ़ाया गया है। एक्स वाई को प्रोड्यूस किया गया है 2 पॉइंट पी तक, मींस एक्स वाई को हमें यहां लेना था। तो एक्स वाई को क्या किया इन्होंने, बढ़ाया है एक पॉइंट पी तक, ये लो बढ़ा दिया और इस पॉइंट को हमने पी दे दिया। एक्स वाई इज प्रोड्यूस 2 पॉइंट पी, मींस एक्स वाई को कहां तक बढ़ाया गया, एक पॉइंट पी तक बढ़ाया गया। चलो ड्रॉ द गिवन फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, तो हमने ये फिगर तो ड्रॉ कर दिया है। अब आगे क्या करना है, तो इफ रे वाई क्यू क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट का मतलब होता है 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। बाइसेक्ट का क्या मतलब होता है, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। ध्यान रखना, ये कभी भी बाइसेक्ट का अगर यूज किया जाता है दैट मींस 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हो। तो किसको बाइसेक्ट कर रहा है, तो जेड वाई पी को। तो जेड वाई पी कहां पे हमारा, जेड वाई पी, इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो ये लो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब ये एंगल जितना होगा उतना ही आपका ये एंगल होगा। ठीक है, तो रे क्या कर रहा था, वाई क्यू, तो वाई ये रहा आपका क्यू, रे वाई क्यू क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। कहां पे बाइसेक्ट कर रहा है, तो एंगल इस पॉइंट वाई पे। तो वाई क्यू बाइसेक्ट कर रहा है कौन से एंगल को, तो एंगल जेड वाई पी को, तो जेड वाई पी को। अब ध्यान से देखो, बाइसेक्ट का मतलब मैंने क्या बताया आपको, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो 2 इक्वल पार्ट में अगर डिवाइड कर रहा है तो हमें फाइंड क्या करना है, देखो इसमें गिवन क्या आपके पास, तो गिवन में आप लिख सकते हो वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी, एंगल जेड वाई पी। हमें फाइंड क्या करना है, टू फाइंड, सबसे पहले आपको फाइंड करना है एंगल एक्स वाई क्यू, देन रिफ्लेक्स ऑफ एंगल एक्स वाई क्यू, रिफ्लेक्स कौन से एंगल का, सॉरी क्यू वाई पी का, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी, ये आपको फाइंड करना है। तो एक बार चेक करते हैं ये आपके लिए विजिबल है या नहीं है, बिल्कुल है। नाउ ध्यान से देखो, तो इस एंगल को मैंने x मान लिया, क्या मान लिया मैंने इसे, x मान लिया। अगर ये एंगल x है तो ये भी आपका एंगल क्या होगा, x होगा। क्यों, क्योंकि वाई क्यू क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, और ये एंगल तो हमें दिया हुआ है 64 डिग्री। कौन सा एंगल, तो एक्स वाई जेड। अब देखो क्या लिखेंगे हम, एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू प्लस एंगल क्यू वाई पी इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि सारे के सारे एंगल्स कहां पे लाई कर रहा है, एंगल तीनों के तीनों एक ही लाइन पे लाई कर रहा है, पी वाई जेड पे, है ना। तो यहाँ पे लिखो सम ऑफ एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन, सम ऑफ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। अब ध्यान से देखो, तीनों एंगल का सम क्या है, 180 डिग्री है। तो अब हमें इसमें क्या पता है, एंगल एक्स वाई जेड पता है, कितना पता है, तो 64 डिग्री, प्लस जेड वाई क्यू कितना है, तो एंगल एक्स, प्लस क्यू वाई पी कितना है, तो क्यू वाई पी भी हमारा क्या होगा, एक्स होगा, एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 64 को राइट साइड ले जाओगे और x प्लस एक्स क्या हो जाएगा, 2x। तो 2x इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 64 डिग्री, तो 2x इक्वल्स टू आ जाएगा 10 में से 4 गया तो 6, और ये बचा आपका 7 में से 6 जाएगा तो 7 में 6 गया तो 1, और ये 116। तो x क्या आ जाएगा आपका 116 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, तो 2 5 जा 10 और 2 8 जा 16। तो एंगल x जो है हमारा आ रहा है 58 डिग्री, एंगल x क्या आया आपका 58 डिग्री। अब देखो एंगल कौन सा फाइंड करना है आपको, तो एक्स वाई क्यू, तो एंगल x
वाई क्यू किसके इक्वल होगा? तो देखो एक्स वाई क्यू कहाँ पे, एक्स वाई क्यू, तो एक्स वाई क्यू फाइंड कैसे करेंगे हम? तो एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई क्यू, तो एंगल एक्स वाई क्यू कैसे आएगा? तो एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू, तो एक्स वाई जेड कितना है 64 डिग्री प्लस जेड वाई क्यू कितना है x, और x हमारा क्या है 58 डिग्री, तो यहाँ 58 पुट कर दो। अब दोनों को ऐड करेंगे तो 8 + 4 12, 6 + 5 11, 1 12, 122 डिग्री आ रहा है आपका एंगल एक्स वाई क्यू। एंगल एक्स वाई क्यू कितना आया आपका 122 डिग्री। आंसर आप चेक कर लेना या यहाँ पे एडिशन चेक कर लेना एक बार। नाउ रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी, तो क्यू वाई पी कहाँ पे है? क्यू वाई पी, तो सेकंड पार्ट में यहाँ पे बताता हूं आपको। रिफ्लेक्स ऑफ एंगल कौन सा? क्यू वाई पी, और मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समझाया है कि जिस एंगल का रिफ्लेक्स पूछे उस एंगल को क्या करना है, तो 360 डिग्री से माइनस कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 360 डिग्री माइनस एंगल क्यू वाई पी, तो 360 डिग्री माइनस क्यू वाई पी क्या है हमारा 58 डिग्री। इनको 10 में से 8 गया तो 2, 5 में से 5 0, एंड ये आपका क्या आ जाएगा 302 डिग्री। तो फटाफट एक बार इसका आंसर चेक करो और बताओ ये जो है 302 डिग्री है या नहीं है। आज की क्लास में हमने बेसिकली क्या किया, तो एक्सरसाइज 6.1 का जो भी क्वेश्चन पेंडिंग था लास्ट क्लास में, इससे पहले की क्लास में मैंने आपको 6.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड विद इंट्रोडक्शन मींस लीनियर पेयर क्या होता है ये सब डिटेल में आपको समझाया हुआ है। क्यों समझाया है? क्योंकि मैंने आपको बताया है कि आर डी शर्मा और आर एस अग्रवाल के हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, तो इन बेसिक कॉन्सेप्ट की जरूरत है आपको। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट किया है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 6.2 के साथ। तो 6.2 में भी अगर बेसिक कॉन्सेप्ट जो भी रिक्वायरमेंट हो वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा एक्सरसाइज 6.2 में।